एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, देवी विद्या है। पिछले टर्न्स पे हमने आपको बताया कि शनि यानी सैटर्न प्लैनेट कुंडली के डिफरेंट हाउसेज में बैठे तो क्या फल होगा। अभी तक हम आपको बता चुके हैं कि शनि यदि फर्स्ट हाउस में बैठे तो क्या फल होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का बताया। आज जो टॉपिक है कि यदि शनि या सैटर्न यदि कुंडली के फिफ्थ हाउस में बैठेगा तो क्या फल मिलेगा। क्लियर। इसके लिए एक तो शनि के कारकत्व सिग्निफिकेशंस आपको मालूम होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें आप शनि से मालूम कर सकते हैं व्यक्ति के बारे में। सेकंड नंबर, फिफ्थ हाउस में बैठा है तो फिफ्थ हाउस से आप क्या क्या चीज़ें पता करेंगे, यानी फिफ्थ हाउस के कारकत्व क्या हैं, सिग्निफिकेशंस क्या हैं। और इसके अलावा यदि कोई ग्रह इसके साथ बैठा है, कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है, एस्पेक्ट, उसको भी देखिए। और शनि की स्ट्रेंथ कितनी है, पावर कितनी है, कितने डिग्री का है, ये भी देखना ज़रूरी है। इसके अलावा शनि किस नंबर की राशि में बैठे हैं उसके मुताबिक ये अपना फल देंगे। और फिर शनि के यहाँ बैठने से, फिफ्थ हाउस के में बैठने से कुछ योग बनते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं कि शनि के कारकत्व क्या है, सिग्निफिकेशंस क्या क्या है। तो शनि से व्यक्ति की आयु के बारे में, एज के बारे में पता चलता है, मृत्यु के बारे में पता चलता है, क्योंकि ये आयु और मृत्यु के कारक हैं। क्लियर। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो, बहुत वृद्ध व्यक्ति हो, उसके बारे में आप पता कर सकते हैं शनि से। और धीमी गति, इनकी स्पीड बड़ी स्लो है क्योंकि सैटर्न की अपनी स्पीड कम है। ये 2.5 साल में एक राशि कवर करते हैं और ये जो है इनकी धीमी गति यानी स्लो मूवमेंट है, जहाँ बैठते हैं उसकी गति को धीमा कर देते हैं। जैसे अगर शनि यहाँ से सेवन्थ हाउस में बैठ जाए तो यहाँ पर ये शादी में विलम्ब करवा देगा। इसके अलावा ये आलस्य का कारक है, नींद का कारक है, लेजीनेस वाला स्लीप इसका कारक है। क्लियर। इसके अलावा कोई चीज़ दीर्घकालीन क्रॉनिक हो, यानी बहुत लंबे समय तक चलने वाली, जैसे कोई क्रॉनिक बीमारी है, दुख है, कष्ट है, दरिद्रता, पॉवर्टी, इन सब के कारक शनि हैं, या आप पता कर सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। इसके अलावा विघ्न बाधा जो जीवन में आती रहती हैं, ऑब्स्टेकल्स, तो वो इस व्यक्ति की कुंडली में किस तरह से होगा कि ये कितने विघ्न बाधाएं आएंगी, कितना ऑब्स्टेकल्स होगा, इसके बारे में आप पता कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा व्यक्ति का अगर अपमान हो या ऊंचाई से गिरे, जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ऊंचे से गिर जाए, या उसका पतन हो, डाउनफॉल हो, जैसे नैतिक पतन है, सामाजिक पतन है, आर्थिक पतन है इस तरह का, या सम्मान में कमी हो उसके, ये सारी चीज़ें जो है शनि से देखी जाती हैं। इसके अलावा ये कठोर हृदय का कारक है क्योंकि ये पापी ग्रह है और क्रूर ग्रह है, इसलिए ऐसे व्यक्ति का जो हृदय होता है कठोर होता है। क्लियर। तामसी गुण का ये प्रतीक है, यानी इसका कारक है। तामसी गुण का मतलब ज़्यादा नींद आना, आलस्य होना, और इसके अलावा वो मांस, मछली है, शराब है, नशे की आदत, इन सब चीज़ों को तामसिक गुण कहते हैं। तो ये तामसिक गुण का एक कारक है। इसके अलावा ये सर्विस, ये क्योंकि इनको सेवक का दर्जा दिया गया है, तो ये सर्विस करना, जैसे ये सेवा करना एक इनके प्रकृति में है, नेचर में है, तो ये सर्विस को ज़्यादा लाइक करते हैं। इसके अलावा मजदूरी है, जो लेबर क्लास के लोग हैं वो सब, उनके बारे में प्रेडिक्शन करना हो तो शनि को देखते हैं। इसके अलावा चमड़ा है, पत्थर है, कोयला है, अंधेरा है, इसका कारक शनि है। इसके अलावा विदेशी लोग, फॉरेनर्स जो हैं, या फॉरेन लैंग्वेज, उसको अगर देखना है तो आपको शनि को देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये एक और गुण है इनके अंदर, ये चीज़ों को सेपरेट करवाते हैं, एक सेपरेटिज़म वाली इनके अंदर एक गुण है। जैसे अगर शनि यहाँ सेवन्थ में बैठ जाए तो हस्बैंड को वाइफ से सेपरेट कराने के लिए पूरा जोर लगा देगा। ये शनि की एक क्वालिटी है। इसके अलावा ये वैराग्य का कारण है, यानी माया मोह ममता से वैराग्य ले ले इंसान, एसेटिसिज्म या डिटैचमेंट इसका कारक है। इसके अलावा वायुयान यात्रा, क्योंकि वायु तत्व का ग्रह है ये, तो वायुयान यात्रा हो, एयर जर्नी हो, उसके बारे में फिर शनि को देखा जाता है। ये पैर का कारक है, पैर में कोई डिफेक्ट हो, क्योंकि शनि के खुद के पैर में डिफेक्ट है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं, तो ये पैर का कारक है। लंगड़ापन हो या क्रिपल्ड हो या लिम्पिंग मूवमेंट हो, उसका कारक है। क्लियर। ये शनि के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। इसके अलावा फिर यहाँ फिफ्थ हाउस में बैठे हैं तो पाँचवें हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम करेंगे। तो फिफ्थ हाउस से व्यक्ति की एजुकेशन, शिक्षा के बारे में पता चलता है, उसके ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में पता चलता है। इसके अलावा उसकी इंटेलिजेंसी, कितना बुद्धिमान है, किसी बात को जल्दी समझ लेना, ग्रेस्पिंग, याद कर लेना, मेमोरी, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। इसके अलावा ये स्पीच का कारक है। ये सेकंड हाउस भी आपको बताया था, स्पीच है, वाणी है, और यहाँ से भी वाणी देखी जाती है, इसकी वाणी कैसी है उस कैंडिडेट की। इसके अलावा मनोरंजन का एक स्थान है, मनोरंजन के बारे में यहाँ से देखते हैं। इसके अलावा रोमांस है, लव अफेयर है, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं।
और ये पेट का कारक है, एब्डोमेन का। पेट में लिवर है, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन है, उन सब को देखना हो तो आपको यहाँ 5th हाउस को देखना पड़ेगा। इसके अलावा किसी लेडी की जो फर्स्ट प्रेगनेंसी, प्रथम गर्भ है, वो भी यहीं 5th हाउस से देखा जाता है। एबॉर्शन अगर हो रहा है तो भी 5th हाउस से देखते हैं। क्लियर। इसके अलावा पूर्व जन्म के पुण्य का फल, यानी रिवार्ड्स ऑफ गुड डीड्स ऑफ पास्ट लाइफ, वो भी जो है ये 5th हाउस से देखी जाती है। इसके अलावा कुछ लोगों को शौक़ होता है जुआ खेलने का, या शेयर बाज़ार है, सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन है, उन सबको भी यही 5th हाउस से देखते हैं। हर एक हाउस का अपना कारक ग्रह होता है। 5th हाउस का कारक ग्रह है वो बृहस्पति है। क्लियर। अब देखते हैं शनि यहाँ किस हाउस में बैठे हैं। 5th हाउस में तो लेकिन किस नंबर की राशि में बैठे हैं। सपोज़ ये अपनी उच्च राशि 7 नंबर जो तुला राशि है, या अपनी स्वयं की राशि 10, 11 यानी मकर या कुंभ राशि में अगर बैठेंगे तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया फल करेंगे। ऐसा व्यक्ति बड़ा वेल एजुकेटेड होगा, उसकी शिक्षा में रुकावट नहीं आएगी, बड़ा इंटेलिजेंट होगा, ज्ञानी होगा, और इसके अलावा जो वो बड़ा वेल डिसिप्लिन लाइफ वाला होगा, धैर्यवान होगा, उसके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होगा और दीर्घायु होगा। क्लियर। इसके अलावा ये कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद जो है इसको सफलता मिल सकती है। यहाँ से ऐसा भी हो सकता है, सफलता तो मिलेगी लेकिन इसकी कड़ी मेहनत, संघर्ष भी, क्योंकि शनि जो है वो मेहनत के कारक हैं। और शनि की डायरेक्ट दृष्टि देखिए यहाँ पे 11th हाउस पे है, तो जो इच्छाएं हैं, इसकी मनोकामनाएं हैं, वो सब पूरी होंगी, लेकिन काफ़ी मेहनत और संघर्ष के बाद ऐसा होगा। इसके अलावा ये संतान में विलम्ब हो सकता है, क्योंकि जहाँ बैठते हैं उस चीज़ को डिले करते हैं, ये संतान होने में ये डिले कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाइफ को एबॉर्शन हो सकता है, इसकी वाइफ को। क्लियर। इसके अलावा एक से ज़्यादा लेडीज़ से इसके संपर्क हो सकते हैं, इलीगल रिलेशंस हो सकते हैं। और अगर शनि पर गुरु की दृष्टि कहीं से पड़ रही है, गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5, 7, 9, अगर ये शनि यहाँ पे बैठे हैं, इन पे गुरु की दृष्टि अगर पड़ रही है तो इस व्यक्ति की 2 वाइफ हो सकती हैं, 2 स्त्रियाँ हो सकती हैं। क्लियर। अब देखते हैं शनि अगर सपोज नीच राशि में बैठ गए, डिबिलिटेटेड हो गए, यानी 1 नंबर जो मंगल की राशि है, मेष राशि, या शत्रु की राशि है, सूर्य, चंद्रमा और मंगल, यानी 5 नंबर सिंह राशि, 4 नंबर कर्क राशि और मंगल की राशि मेष और वृश्चिक, अगर इस राशि में बैठेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा फल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये व्यक्ति बड़ा गंभीर प्रकृति का हो जाएगा, इंट्रोवर्टेड होगा, बड़ा आइसोलेटेड टाइप का होगा, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत संघर्ष करने के बाद भी जो है पूरी तरह से इच्छा पूरी नहीं होती। देखिए इच्छा पूरी का घर है, और ये डायरेक्ट दृष्टि यहाँ से शनि की यहाँ पर है। इन्हें इच्छा पूरी करने के लिए अपनी बहुत ज़्यादा इसको मेहनत, संघर्ष करना पड़ेगा, और शिक्षा में रुकावट आ सकती है, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, और संतान में विलम्ब या कष्ट हो सकता है, या संतान से व्यक्ति दुखी हो सकता है, और वैवाहिक जीवन इसका अच्छा नहीं होता। और अगर यहाँ शनि के साथ बुध बैठ जाए, शनि प्लस बुध, तो इस व्यक्ति को दत्तक पुत्र लेना पड़ेगा, यानी एडॉप्टेड सन जो है इसको लेना पड़ सकता है। ऐसा एक अनुमान लगाया जाता है कि शनि के साथ अगर बुध बैठ जाए। क्लियर। और आपको बताया कि ये यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा इसको। क्लियर। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर शनि यहाँ बैठे हैं 5th हाउस में, तो क्या क्या योग बन सकते हैं। सपोज शनि के साथ सूर्य बैठ जाए, तो शनि प्लस सूर्य अगर बैठेंगे, यानी पिता पुत्र एक साथ बैठ गए। अब ये सूर्य पिता हैं, शनि इनके पुत्र हैं, दोनों में आपस में बनती ही नहीं, बड़ा मतभेद है, एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते, बहुत बिल्कुल लाइक नहीं करते। तो शनि सूर्य के बैठने से क्या होगा, ये बड़ा इसको जो है एक तो एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहेगा, कैरियर में इसके प्रॉब्लम होगी, पिता पुत्र दोनों को नुकसान होगा, पिता और पुत्र दोनों परेशान रहेंगे, और इसके अलावा हेल्थ भी ख़राब हो जाएगी। क्लियर। सपोज़ शनि के साथ यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए, शनि प्लस चंद्रमा, तो विष योग बनता है। शनि क्योंकि चंद्रमा जो है बहुत ही सॉफ्ट प्लेनेट है, और शनि उतने ही क्रूर और पापी ग्रह हैं, तो ये यानी जो इंसान की मन है, फीलिंग्स, मूड को एकदम ख़त्म कर देते हैं। एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहेगा, बहुत संघर्ष रहेगा लाइफ में। और ये सपोज़ शनि के साथ शुक्र बैठ जाए, शनि प्लस शुक्र बैठेंगे, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा वेल डिसिप्लिन्ड होता है, क्रिएटिव माइंडेड होता है, और इंजीनियर है, आर्किटेक्ट इंजीनियर है, या डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ शनि प्लस शुक्र होंगे तो बदनामी का भी डर है, इलीगल रिलेशंस हो सकते हैं, बदनामी का डर होगा, विवाह में विलम्ब हो सकता है। क्लियर। सपोज श्रापित योग अगर बन रहा है, श्रापित कैसे बनेगा, शनि के साथ राहु या केतु बैठ जाए, राहु या दोनों को मारक होना चाहिए और लग्नेश के शत्रु होना चाहिए। शनि प्लस राहु या केतु अगर बैठेंगे तो ये श्रापित योग बनेगा। इससे व्यक्ति का जो है वो धन की कमी हो जाती है। क्लियर। और उसको जो है वो मनी अर्न करने में बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत मेहनत
करना पड़ेगा। इसके अलावा एंग्जाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन, ये सब रहेगा। इल्लीगल रिलेशंस रहेंगे इसके, वैवाहिक जीवन एकदम नष्ट हो जाएगा। और इसके अलावा जो है ये कोई गुप्त रोग भी हो सकता है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया कि यदि शनि यहाँ 5th हाउस में बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखें और स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें। और आप एक के बाद एक वीडियो आते जा रहे हैं, आप इसको देखिए, स्टडी करिए और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।